हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी यहाँ बिल्कुल ठीक हैं। तो जी हम लोग आए थे द व्यू मॉल, जो रियाद का एक नया मॉल है जो अभी अभी रिसेंटली ओपन हुआ है। हम लोग वेकेशन जाने के टाइम जस्ट ओपन हो रहा था ये, लेकिन हम लोगों के पास उतना टाइम नहीं था उस टाइम पे। तो वापस आने के बाद तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा बाहर से इसका व्यू। तो सोचे चलो, हम लोग प्लान कर लिए कि चलो चलते हैं, विज़िट करते हैं। तो हम लोग आए। नया नया है ना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे आने के बाद। बहुत ही प्यारा मॉल है ये। आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेंगे कि कितने अच्छे अच्छे शॉप्स हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट में मुझे नज़र आया ज़ारा। वैसे तो ज़ारा का ब्रांड जो है दूसरे मॉल्स में भी है, लेकिन यहाँ इसका बाहर से व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। तो सोची चलो एक बार विज़िट कर लेते हैं और देखते हैं क्या एक्चुअली इसके प्राइस होते होंगे। इससे पहले मैं कभी भी गई नहीं हूँ, क्योंकि ये ब्रांड है तो मुझे ऐसा ही लगता है कि इसका थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है। तो फिर भी मेरा दिल कर रहा था चलो एक बार विज़िट कर लेते हैं। तो अंदर जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ओके, एक रीज़नेबल रेट ही है। जिस तरह का रेट हमें सेंटर पॉइंट में मिलता है उतना ही, थोड़ा 10 या 20 रियाल थोड़ा ज़्यादा है बस। काफ़ी अच्छा कलेक्शंस था जेंट्स के सेक्शन और लेडीज़ के सेक्शन में भी। और यहाँ पे कोई ऑफ़र नहीं था, लेकिन दूसरे शॉप्स थे जहाँ पे आपको ऑफ़र्स मिल रहे थे। 40 to 50% ऑफ़र चल रहा था। तो यहाँ भी गर्ल्स का सेक्शन में काफ़ी अच्छा था कलेक्शन, तो मुझे थोड़े कपड़े अच्छे लगे यहाँ पे। लेकिन अब तो फ़िलहाल कोई इरादा नहीं था, हम लोग जस्ट अभी अभी आए थे वेकेशन से। तो अभी अभी वेकेशन से आने के बाद शॉपिंग मतलब हस्बैंड को गुस्सा दिलाने वाली बात हो जाती है वो। लेकिन जब भी लेना हो तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी यहाँ से एक बार। और यहाँ एक कॉर्नर में थोड़े सैंडल्स और हैंडबैग्स का कलेक्शन था, लेकिन ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा ही था। लेकिन बहुत ही प्यारे प्यारे लग रहे थे हैंडबैग्स और जो सैंडल्स है वो भी। और उसके अपोजिट ही एक शॉप है चार्लीज। तो यहाँ मुझे 30 to 70% सेल नज़र आया, जो कि हैंडबैग्स और सैंडल्स में था। तो मैं थोड़ा देखने के लिए चली गई, लेकिन ईज़ान जो है इस टाइम पे मुझे थोड़ा सा तंग कर रहा था। तो मुझे इतना शूट करने नहीं हुआ, उसको पसंद नहीं था कि यहाँ अंदर आना, तो मुझे बार बार खींच रहा था बाहर जाने के लिए।
तो इस वजह से मैं बस थोड़ा थोड़ा ही आपको यहाँ पे शूट करके दिखा रही हूँ। काफ़ी अच्छे प्यारे प्यारे सैंडल्स थे। तो ये देखिए फिर ये अंदर आ गया है उसको उतना पसंद नहीं इससे सेक्शन में जाना। तो उनके अब्बू थे बाहर, फिर भी वो मेरे पास था यहाँ। न्यू अराइवल भी थे, वो भी बहुत ही प्यारे प्यारे सैंडल्स थे जो नए नए आए थे। तो रेट जो है आपको वितिन 100 रियाल तक इसका मिल जाएगा, थोड़ा रीज़नेबल रेट में ही थे सारे। और हैंड बैग्स भी बहुत ही प्यारे थे, लेकिन मुझे उस तरफ जाने हुआ नहीं, ईशान ज़्यादा रो रहा था तो फिर मैं बाहर आ गई। और ये मॉल का देखिए ऊपर से कितना प्यारा डिज़ाइन है। ये नया मॉल है ना, तो घूमने काफ़ी मज़ा आ रहा था हमें। और ऊपर का पोर्शन भी और भी अच्छा है, बच्चों के लिए हो, फूड कॉर्नर हो, वो भी काफ़ी अच्छा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। हर शॉप में आपको सेल नज़र आ रही है। देखिए इस शॉप में भी आपको 50% सेल नज़र आ रही है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे मॉल है, शॉप्स है यहाँ पे। लेकिन ये मॉल उतना बड़ा नहीं, बस जितना आपको उतने मॉल आप लोगों ने देखा हो तो बस उतना ही मुझे लगा, उससे थोड़ा बड़ा लगा, बस उतना ही। रियाद में एक मॉल है जो रियाद पार्क उसका नाम है, तो उस मॉल से ये काफ़ी छोटा ही लगा, लेकिन उतने मॉल से आपको थोड़ा बड़ा लगेगा। लेकिन काफ़ी अच्छा है, घूमने मुझे बहुत मज़ा आया। और ये मेरा फेवरेट सेक्शन होता है हर मॉल में, ज्वेलरी सेक्शन लेकिन बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइंस रहते हैं, लेकिन मैं लेती नहीं। कब जब भी लेती हूँ तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, इसलिए हस्बैंड गुस्सा करते हैं, लेकिन देख के दिल खुश हो जाता है। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइंस है, गले की चैन, फिंगर रिंग्स और सेट्स भी है, कितने अच्छे हैं। और इयर रिंग्स भी कितने प्यारे प्यारे हैं। जिनको शौक़ होता है पहनने का वो अच्छे इंटरेस्ट से बाय करते हैं, लेकिन मुझे बस देखने का शौक़ है, पहनने का उतना शौक़ नहीं। इस तरह के छोटे छोटे इयर रिंग्स मैं काफ़ी ली हूँ, लेकिन उनको एक बार भी यूज़ नहीं की हूँ, ऐसे ही रहते हैं वो, इस वजह से मैं फिर बाय नहीं करती। और जिनके छोटे बच्चे हो ना, स्पेशली उनकी बेबी गर्ल हो ना, तो उनके लिए यहाँ ऐसे इस तरह की चीज़ें शॉपिंग करना ना बहुत मज़ा आता है ना। इस मॉल में हमें नए नए ब्रांड्स देखने को मिले, नए नए ब्रांड्स के शॉप्स थे यहाँ पे। तो हर एक शॉप में आपको 40 to 50% ऑफ़र देखने को मिल रहा था। कुछ ब्रांड्स में नहीं था, लेकिन मैक्सिमम जितने भी मैं शॉप्स यहाँ देखी हूँ ना, तो सब में सेल चल रही थी। हमें एक स्पोर्ट्स शॉप यहाँ पे नज़र आया, तो मेरे हस्बैंड को तभी याद आया कि उन्हें कुछ लेना है। वो कुछ हैंड ग्लव्स कुछ पूछ रहे थे, लेकिन हमने काफ़ी ढूंढा लेकिन नहीं मिला। तो फिर हमें पूछा तो वहाँ पे तो कह रहे थे कि अभी स्टॉक नहीं है, स्टॉक ख़त्म हो गया है। तो फिर हम लोग वापस आ गए। और यहाँ एक रीवा शॉप है जो मैं दूसरे मॉल में भी ये देख चुकी हूँ, तो यहाँ मैंने एक बार शॉपिंग की थी, तो मुझे यहाँ भी सेल नज़र आई। यहाँ 50% सेल चल रही थी। तो मैं कही थी ना कि यहाँ बहुत से सारे शॉप है और नया नया मॉल है ना, तो कुछ ओपन हुए हैं, कुछ शॉप्स ओपन नहीं हुए, लेकिन जितने भी शॉप्स ओपन थे उसमें ज़्यादातर आपको सेल ही नज़र आ रही थी। और ये ऊँट का एक सेक्शन था, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसका डिज़ाइन, सोची चलो शूट कर लेती हूँ। तो बस उसके बाद जो है ना, ईज़ान को भूख लग रही थी, वो रो रहा था। हालांकि हम लोग इवनिंग के टाइम गए थे, लेकिन उसका स्नैक्स टाइम होता है। इतनी देर से हम लोग घूम रहे थे ना नीचे का सेक्शन तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने देख लिया था। यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ ख़रीदने के लिए आई नहीं थी, बस देखने के लिए आई थी। तो वैसे थोड़ा ब्रेक लेके ईज़ान को यहाँ हम लोग पेस्ट्री ले लिए थे, तो उसको पेस्ट्री खिला रहे थे। और नीचे का सेक्शन अच्छा है, नीचे आपको थोड़े कॉफ़ी सेक्शन मिल जाएंगे, जहाँ आप आराम से बैठ के अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हो, या फिर जो भी ऑर्डर करो बस एंजॉय करके उसको मज़े लियो उसके उसके बाद हम लोग चले गए थे ऊपर के सेक्शन में। ऊपर के सेक्शन में ही आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि फूड कॉर्नर है, गेमिंग सेक्शन है और सिनेमा हॉल है। तो ऊपर के पोर्शन में ही वो आता है। तो नीचे का जो भी एरिया था ना, नीचे के इसमें ऑलमोस्ट सारे शॉप ओपन थे, लेकिन ऊपर के सेक्शन में बहुत से ऐसे शॉप्स थे जो कि अभी ओपन नहीं हुए थे। अभी नया नया मॉल बना है ना, तो थोड़े शॉप्स जो है अभी सिर्फ कमिंग सून बोल के लिखे हुए थे। तो ऊपर से मैं थोड़ा उसका व्यू ली हूँ नीचे का। और ये वाला सेक्शन मुझे काफ़ी अलग लगा, थोड़ा यूनिक था, इसका डिज़ाइन भी थोड़ा अलग ही था। क्योंकि यहाँ 3 चीज़ें कवर अप हो रही थी। एक तो फूड कॉर्नर था, और दूसरा गेमिंग सेक्शन था, और तीसरा जो है वो है थिएटर या फिर सिनेमा हॉल।
तो ये थोड़ा इसलिए ही अलग ही डिज़ाइन किया होगा शायद, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ एंटर हो तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये बड़ों के लिए जो बॉल गेम खेलते हैं ना, बॉल डालने का, वो गेम था। और उसके साथ में ही यहाँ पे सिनेमा हॉल है। देखिए, मैं भी फ़र्स्ट टाइम देखी हूँ यहाँ पे। इससे पहले सऊदी में तो सिनेमा हॉल नहीं था। अभी अभी ओपन हो रहे हैं मॉल में, सब भी सिनेमा हॉल जो है अभी अभी ओपन हो रहे हैं। आपको इंडिया में दिख जाएंगे, इंडिया में मॉल में तो कॉमन है सिनेमा हॉल होना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग ही लगता है ना। कभी भी देखा नहीं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो थोड़ा अलग ही लगता है। तो यहाँ जो है ना, फ़िलहाल इन हिंदी मूवी मैं देख रही थी। बॉलीवुड मूवी कौन सी चल रही है, तो वो लाल सिंह चड्ढा अभी रिसेंटली जो लॉन्च हुई है मूवी। काफ़ी लोग नज़र आ रहे थे मुझे यहाँ पे बहुत शौक़ से लोग देखने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ ऑनलाइन टिकट बुक करनी होती है। जिसको जो मूवी देखनी है वो टाइमिंग के हिसाब से टिकट बुक करना है। तो अलग ही लग रहा था ये मुझे देखने को, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी ना, इसलिए। तो इंडिया में तो कॉमन है आपको सिनेमा हॉल मॉल्स में देखने का, लेकिन यहाँ पे अभी अभी लॉन्च हुआ है तो थोड़ा अलग लगता है। तो ऊपर में यहाँ फर्स्ट में आपको सिनेमा हॉल नज़र आया, और उसके पीछे ही यानी उससे थोड़ा आगे ही बच्चों के लिए गेमिंग सेक्शन था। गेमिंग सेक्शन से पहले यहाँ पे एक टेरेस पोर्शन है, जो कि दूसरे मॉल से ये मुझे थोड़ा अलग लगा। ये ऊपर गेमिंग सेक्शन से पहले ही आता है। यहाँ ऊपर जो टेरेस पे जाके आप देख सकते हो कि कितना खुला खुला है यहाँ पे। शायद यहाँ पे कुछ वो लोग सेटअप करेंगे, अभी नहीं पता, क्योंकि अभी नया नया मॉल है ना, तो पता नहीं। लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, इतना खुला खुला स्पेस था। देखिए कितनी बड़ी स्पेस है, और यहाँ से आपको बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा दिखेगा। आपको रोड साइड का सारा व्यू आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये एक थोड़ा बालकनी टाइप भी आप इसको बोल सकते हैं। तो काफ़ी अलग ही है, दूसरे मॉल में मैं ये देखी नहीं हूँ इस तरह से। तो ये अलग ही है। शायद यहाँ पे कुछ वो लोग बनाएंगे या नहीं पता, लेकिन देखने में तो काफ़ी अच्छा था। आप लोग देखिए इस साइड से आपको कितना प्यारा व्यू नज़र आएगा। जो पार्किंग एरिया है और रोड साइड का उस तरफ का जो एरिया है, वो यहाँ से अच्छे से देखने को मिलेगा। अच्छा लग रहा था, ये थोड़ा डिफरेंट था दूसरे मॉल से। और ये टेरेस का जो पोर्शन का जो इन्होंने बनाया है ना, बालकनी टाइप, तो ये थोड़ा डिफरेंट था कंपेयर टू अदर मॉल। ईज़ान जो है वो काफ़ी एंजॉय कर रहा था ऊपर, उसको ऐसा ही चाहिए खुला खुला हर जगह जहाँ भी जाओ वो फ्री स्पेस मांगता है तो उसको बहुत ही मज़ा आ रहा था, वो वापस आने को उसका दिल ही नहीं कर रहा था। तो उसके बाद हम लोग आए थे यहाँ इसी तरफ से ही। तो ये इस गेमिंग सेक्शन है, गेमिंग एरिया है, और इस तरह इस साइड जो है आपको फूड कॉर्नर नज़र आएगा। तो गेम्स भी अलग थे, बच्चों के लिए अलग अलग गेम्स थे, लेकिन ये सेक्शन काफ़ी अच्छा था, बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया है। तो मैं तो कहूँगी ऐसे ही ऊपर का जो पोर्शन है ना, बहुत ही अट्रैक्टिव है। पहले आपको सिनेमा हॉल देखने को मिलेगा, उसके बाद जो है बालकनी सेक्शन यानी टेरेस एरिया है, और दूसरा जो है ये बच्चों का गेमिंग एरिया जो है, ये भी काफ़ी अलग ही है कंपेयर टू अदर मॉल्स। तो इसका डिज़ाइन और इसका जो कंस्ट्रक्शन है इसका थोड़ा अलग ही है। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव आपको नज़र आएगा। और ऊपर के सेक्शन में हमें मैक्स नज़र आ गया। शायद मैक्स में भी सेल चल रही होगी, लेकिन मैं अंदर एंटर नहीं हुई थी, बस बाहर से ही देखी हूँ। बस ऊपर घूम के ही हम लोगों को ज़्यादा थकान हो गई थी, तो जो जो हो सके उतना मैं कवर कर दी हूँ अपने इस वीडियो में।
और सेंटर पॉइंट जो है अभी भी कमिंग सून बोल के था, अभी भी वो आया नहीं, अभी ओपन हुआ नहीं है। तो बहुत से ऐसे शॉप्स थे जो अभी ओपन नहीं हुए थे, लेकिन मैं कहूँ तो काफ़ी अच्छा है मॉल। बच्चों के साथ यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। गेमिंग सेक्शन भी अच्छा है। अभी तो सिनेमा हॉल है ना, तो ज़्यादा लोग यहाँ पे विज़िट करेंगे। डस्टबिन तो उसके बाद हम लोग एग्ज़िट हो गए, और एग्ज़िट का जो है वो भी हम लोग जहाँ से एंटर हुए थे वहीं से एग्ज़िट हुए। और हम लोग ज़्यादा ऐसे ही जाते हैं, अदरवाइज़ हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। पार्किंग जो रहती है ना, वो बहुत बड़ी पार्किंग रहती है, जो जिस गेट से हम लोग एंटर होते हैं वहीं से एग्ज़िट होते हैं। तो जी बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको बहुत ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी होंगी। व्यू मॉल का जो कुछ भी मैं कवर कर सकती हूँ सब कुछ कवर की हूँ। शायद आप लोगों को पसंद आ जाए। अगर पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलती हूँ आपको मैं अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।